स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी अकाउंटेंसी। स्टूडेंट्स, लास्ट हमने अपनी वीडियो में क्या किया था, एक क्वेश्चन सॉल्व किया था। आज हम कौन सा टॉपिक करेंगे? व्हेन बैलेंस शीट इज नॉट गिवन। क्वेश्चन में हमें बैलेंस शीट गिवन नहीं होगी। समटाइम्स क्वेश्चन डज नॉट प्रोवाइड द बैलेंस शीट ऑफ द बिजनेस। क्वेश्चन में हमें बिजनेस की बैलेंस शीट गिवन नहीं होगी, बट इट गिव्स इंफॉर्मेशन इन पैराग्राफिक फॉर्म। किस फॉर्म में दिया होगा हमें इंफॉर्मेशन? पैराग्राफिक फॉर्म में। लाइक एसेट्स कितनी है गिवन होगा हमें, और सब लाइबिलिटीज गिवन नहीं होगी, या फिर लाइबिलिटीज गिवन होगी, एसेट्स गिवन नहीं होगी। इन सच केस वी हैव टू प्रिपेयर मेमोरेंडम बैलेंस शीट। हमें इस केस में क्या करना है? मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनानी है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें बैलेंस शीट गिवन नहीं है, बट हमें खुद से क्या करना है? बैलेंस शीट बनानी है। रीजन क्या है? हमें सारी एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है और सारी लाइबिलिटीज को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है, बट क्वेश्चन में हमें सारी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, इसलिए हम क्या बनाएंगे? मेमोरेंडम बैलेंस शीट मिसिंग फिगर को निकालने के लिए। एंड रेस्ट ऑफ द कंसेप्ट्स आर सेम। सारे कंसेप्ट्स हमारे क्या होंगे? सेम होंगे। बैलेंस शीट बनाने के बाद इसमें हमें एक्स्ट्रा क्या बनाना है? बैलेंस शीट खुद से बनानी है। उसके बाद सेम हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे, लोन अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और बैंक अकाउंट। और कंसेप्ट हमारे क्या है? सारे सेम है, बस डिफरेंट क्या है? हमें मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनानी है। तो आई एम एक्सप्लेनिंग दिस टॉपिक थ्रू दिस क्वेश्चन नंबर 18. दिस इज क्वेश्चन ऑफ बुक DK Goel. So in this question, following informations are given. There were 3 partner A, B, C, and the profit sharing ratio is 4:3:3. Creditors at the time of dissolution is 16,800 and contingent liability that had to be met. ये आपको पता होगा, कंटीजेंट लाइबिलिटी हम बैलेंस शीट में नहीं दिखाते। यहाँ पे कोई कंटीजेंट लाइबिलिटी दी हुई थी जो अब हमें पे करनी है। एंड द कैपिटल ऑफ पार्टनर्स आर A 12,000, B it is 10,000 and C it is 8,000. B's loan is given 13,200 and assets realized 45,670. Assets realized कितने में हो रही है? 45,670. बैलेंस शीट हमें गिवन नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? बैलेंस शीट बनाएंगे। लाइबिलिटी साइड, एसेट साइड। लाइबिलिटी साइड हमें क्या गिवन है? क्रेडिटर्स हमें गिवन है 16,800. कैपिटल्स A 12,000, B 10,000, C 8,000, total 30,000. And B's loan is 30,200, B's loan 13,200. So total is 60,000. इस साइड का टोटल कितना है? 60,000. बैलेंस शीट में क्या होता है? जितना लाइबिलिटी होगा उतनी हमारी एसेट्स होगी। तो एसेट्स हमारी 60,000, यहाँ पे लिख देंगे सन्ड्री एसेट्स बैलेंसिंग फिगर 60,000. मैं रिपीट करती हूँ, इंफॉर्मेशन हमें क्या गिवन थी? 4:3:3 रेशियो, और क्रेडिटर्स गिवन थे, कंटीजेंट लाइबिलिटी हमें पे करनी है, कैपिटल गिवन है, बीज लोन गिवन है, एसेट्स रियलाइज हो रही है हमारी 45,670. हमने बैलेंस शीट बनाया। लाइबिलिटी साइड हमने क्रेडिटर्स दिखाया, कैपिटल दिखाया, बीज लोन दिखाया, टोटल आया हमारा 60,000. तो एसेट्स भी हमारी कितनी होगी? 60,000. ये हमारा बैलेंसिंग फिगर आया है, सन्ड्री एसेट 60,000. हमने एसेट्स बैलेंसिंग फिगर कितना निकाला था? 60,000. अब रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे, यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन गिवन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? एसेट्स को ब्रॉट डाउन करेंगे। एसेट्स कितनी हमने बैलेंसिंग फिगर निकाला था? 60,000. एसेट्स को हमने क्या कर लिया? ब्रॉट डाउन कर लिया। बाय लाइबिलिटीज में हमें क्या गिवन है? क्रेडिटर्स, बाय क्रेडिटर्स 60,800. एसेट्स को ब्रॉट डाउन किया, लाइबिलिटीज को ब्रॉट डाउन किया। अब क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? एसेट्स रियलाइज कितने में हो रही है? 45,670. सो बाय बैंक एसेट्स यहाँ पे लिख दिया 45,670. और लाइबिलिटीज की हमें कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। अगर इंफॉर्मेशन गिवन नहीं भी होगी तब भी हमें लाइबिलिटी को क्या करना है? पे करना है। एक हमने कंटीजेंट लायबिलिटी पे किया 3500 और क्रेडिटर्स पे किया 16,800। यहाँ पर हमने लिख दिया टू बैंक कंटीजेंट
बैंक लाइबिलिटी 3500 एंड क्रेडिटर 16,800, टोटल 20,300। एसेट्स ब्रॉट डाउन किया, लाइबिलिटी ब्रॉट डाउन किया, लाइबिलिटीज को पे किया, एसेट्स को रियलाइज किया। अब हमें क्या निकालना है, हमें देखना है लॉस हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। एज यू कैन सी द टोटल साइड ऑफ डेबिट इज 80,300 एंड टोटल साइड ऑफ क्रेडिट इज, यहाँ पे देख सकते हो ये कितना कम आ रहा है, 40 प्लस 1 समथिंग 50 समथिंग आएगा। तो ये हमारा डेबिट साइड क्या है, ज़्यादा है और क्रेडिट साइड हमारा कम है, तो क्या आएगा, लॉस आएगा। हमें 80,300 माइनस 16,800 45,670 क्या है, ये हमारा रियलाइजेशन लॉस आ गया। रियलाइजेशन लॉस हमारा कितना आया, 17,830। अब हमें किस रेशियो में डिवाइड करना है इसको, 4:3:3 की रेशियो में डिवाइड करना है। यहाँ पे हमने कर दिया 17,830 into 4/10, 7,132 for A and 5,349 for B and for C it is 5,349। क्या किया हमने, एसेट्स को ब्रॉट डाउन किया, लाइबिलिटी को ब्रॉट डाउन किया, एसेट रियलाइज की, लाइबिलिटीज को पे किया, लॉस आया उसको किस रेशियो में डिवाइड किया है, जो भी गिवन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक है, ये हम कैसे, ये हमें आइडिया हो जाएगा। अगर हमारा क्रेडिट साइड का कम आता है तो हमारा लॉस है, डेबिट साइड का कम आता है तो हमारा प्रॉफिट है। सो दिस इज आवर रियलाइजेशन अकाउंट। कैपिटल अकाउंट, सबसे पहले हमें क्या करना है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस ऑफ ए इज 12,000 एंड बैलेंस ऑफ बी इज 10,000 एंड बैलेंस ऑफ सी इज 8,000। हमने क्या किया, सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कर लिया और क्वेश्चन में हमने रियलाइजेशन जो लॉस था वो हमने कैलकुलेट किया था। ए का 7,132 and for B it is 5,349 and for C it is 5,349। तो यहाँ पर हमने यहाँ पे लिख दिया जो भी हमारा रियलाइजेशन लॉस था। अब हमने क्या कैलकुलेट किया कि पार्टनर्स को हम कितना पेमेंट कर रहे हैं, 12,000 माइनस 7,132 दैट इज 4,868 and for B it is 4,651 and for C it is 2,651। पार्टनर्स की कैपिटल को हमने क्या कर दिया, सेटल कर दिया। अब हम क्या बनाएंगे, बी लोन अकाउंट। बी लोन कितना गिवन है, 13,200। बी लोन कितना गिवन है, 13,200। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 13,200, पेमेंट कर दिया हमने टू बैंक 13,200। ये हमारा लोन अकाउंट है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन गया। सो नाउ वी विल मेक बैंक अकाउंट। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो भी हमारा बैंक का बैलेंस होता है। बट इस क्वेश्चन में हमें कोई बैलेंस गिवन नहीं है और इस साइड हमारी रिसिप्ट, इस साइड हमारी पेमेंट। रिसिप्ट्स क्या है, एसेट्स रियलाइज हो रही है 45,670। तो यहाँ पे हमने लिख दिया टू रियलाइजेशन एसेट रियलाइज 45,670। और इस साइड हम क्या लेंगे, पेमेंट। हमने क्या क्या पेमेंट किया, एक कैपिटल को सेटल किया है, यहाँ पे लिख दिया बाय एज कैपिटल, बाय बीज कैपिटल, बाय सीज कैपिटल, अमाउंट लिख दिया। लोन हमने पेमेंट किया है, लोन की पेमेंट की है बाय बीज लोन अकाउंट 13,200 और लाइबिलिटी हमने पे की थी। टोटल लाइबिलिटी कितना पे किया था हमने, क्रेडिटर्स प्लस कंटीजेंट लाइबिलिटी। तो यहाँ पर हमने ले दिया बाय लाइबिलिटीज पेड, टोटल इक्वल, हमने टोटल किया कितना आ रहा है 45,670 प्लस करोगे 4,868 प्लस 4,651 प्लस 2,651 प्लस 13,200 प्लस 20,300, तो टोटल कितना आएगा 45,670। और इस साइड भी हमारा क्या है 45,670। तो हमारा दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो इस टॉपिक में हमने क्या पढ़ा कि हमारा सिर्फ हमें क्या अलग से बनाना है, एक मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनानी है, बाकी सारे हमारे कंसेप्ट्स क्या है, सेम है। सेम हमने रियलाइजेशन जैसे बनाते थे वैसे ही बनाया है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जैसे बनाते थे वैसे बनाया है, सेम बैंक अकाउंट, लोन अकाउंट। डिफरेंट कंसेप्ट क्या है, बस हमें सबसे पहले क्या करना है, मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाना है। तो ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन को हमें ऐसे सॉल्व करना है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। If you have any doubt, you can ask in comment box. Thank you.